दोस्तों, हमारी धरती बाहर से दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जहाँ पेड़ पौधों से भरा जंगल व यहाँ रहने वाले जीव, नदियाँ, समुद्र व जल में रहने वाले जीव और इसी के साथ ही हम इंसान मौजूद है। और हम इंसान इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। हम धरती के जिस हिस्से पर रहते हैं, हम धरती के उस हिस्से को काफी आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हम धरती के अंदर के हिस्से को कभी भी नहीं देख सकते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी धरती के अंदर आखिर क्या मौजूद है और धरती अंदर से कैसी है। तो इसी के बारे में हम आज की इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं या फिर हमारी धरती पर जो कुछ भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जंगल और साथ ही इनमें रहने वाले जंगली जानवर और पशु पक्षी, नदियाँ व पहाड़, समुद्र व समुद्र पर रहने वाले जीव और साथ ही हम इंसान, ये सारा कुछ धरती की ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट लेयर पर मौजूद है। हमारी धरती की क्रस्ट लेयर सबसे पतली और सबसे ठोस लेयर है। हमारी धरती पर बड़े बड़े शहरों में जो कंक्रीट से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमने बना रखी हैं, या फिर हमारे घर मकान या वो चीज जो कि कंक्रीट से बनी है, वो सारा कुछ हमारी धरती की पतली लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर पर ही मौजूद है। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती के अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं, जिसके बारे में हमें पता तक नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपनी ड्रिलिंग मशीन को और चलते हैं धरती की गहराई में। तो अगर आप धरती के अंदर 2 फीट की गहराई में जाते हैं तो वहाँ आपको रैबिट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रैबिट्स ज्यादातर धरती के अंदर 2 फीट की गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। और अगर इससे नीचे 10 फीट की गहराई में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर अर्थवॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमें बरसात में ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। और ये धरती के अंदर 10 फीट की गहराई में रहते हैं। और अगर हम इससे भी नीचे धरती के 39 फीट की गहराई में चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको नाइल क्रोकोडाइल देखने को मिल सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा खतरनाक जीव है और ये धरती की काफी गहराई में रहता है। नाइल क्रोकोडाइल ज्यादातर अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है इजिप्ट, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका। और वहीं अगर हम धरती के 278 फीट की गहराई में चले जाते हैं तो हमें वहां पर एक अंडरग्राउंड सिटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, धरती की इतनी गहराई में मौजूद ये अंडरग्राउंड सिटी हमें तुर्की के कैपाडोसिया सिटी में देखने को मिलेगी। और ये अंडरग्राउंड सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है जहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा लोग आसानी से रह सकते हैं। टर्की में मौजूद ये अंडरग्राउंड सिटी तकरीबन 5,000 साल पुरानी है, जो कि आज के समय में टूरिज्म का केंद्र बन चुकी है। और वहीं अगर हम धरती के 346 फीट की गहराई में जाते हैं तो हमें एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा, जहां दिल्ली की काफी सारी मेट्रो ट्रेन्स गुजरती है। और ये मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के कीव सिटी में मौजूद है। और वहीं अगर हम धरती के 1000 मीटर की गहराई में यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई में आ जाते हैं तो वहाँ हमें परमाफ्रॉस्ट यानी कि परमानेंट फ्रोजन सॉइल देखने को मिलेगी। परमाफ्रॉस्ट यानी कि परमानेंट फ्रोजन सॉइल धरती के नीचे मौजूद जमी हुई एक ऐसी भूमि होती है जिसका टेम्परेचर 0 के नीचे होता है। और ये ज्यादातर धरती के काफी ठंडे इलाकों में पाई जाती है और ये अधिक मात्रा में धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलेगी। परमाफ्रॉस्ट कम टेम्परेचर वाले इलाके में जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर मौजूद पानी के जमने से बनती है। और वहीं अगर हम धरती के 2.3 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे लंबी और धरती के सबसे गहरी जगह में मौजूद रेलवे टनल हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें स्विट्जरलैंड के गोथार्ड में देखने को मिल जाएगी, जिसका काम 2016 में कंप्लीट कर लिया गया था। और वहीं अगर हम धरती के 4 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ हमें दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन यानी कि सोने की खदान देखने को मिलेगी, जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है। और वहीं अगर हम धरती के 7 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो वहाँ हमें ओशियानिक क्रस्ट देखने को मिलेगी। ओशियानिक क्रस्ट समुद्र के नीचे मौजूद जमीन को कहा जाता है। और अगर वहीं हम धरती के 12.3 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो इस गहराई तक रशियन साइंटिस्ट ने साल 1992 में धरती के अंदर काफी गहरी ड्रिल की थी, ये पता लगाने के लिए कि धरती के अंदर आखिर और क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं। लेकिन ये ड्रिल 12.3 किलोमीटर की गहराई तक ही की जा सकी, क्योंकि इतनी गहराई में
2.7 बिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें मौजूद है, जिनका टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री सेल्सियस था। और इतनी टेम्परेचर की वजह से साइंटिस्ट की ड्रिलिंग मशीन पिघलने लगी थी, जिस वजह से इतनी गहराई तक ही ड्रिलिंग की जा सकी। और इसके बाद अगर हम धरती की 30 किलोमीटर की गहराई में चले जाते हैं तो यहाँ पर धरती के क्रस्ट लेयर का आखिरी बॉर्डर शुरू हो जाता है। और वहीं धरती की 40 किलोमीटर की गहराई में पहुँचने पर अपर मेंटल लेयर शुरू हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आयरन से बनी हुई है। और यहाँ पर काफी मात्रा में सिलिकेट के रॉक्स मौजूद हैं, जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और वहीं अगर हम धरती के 150 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर और काफी हाई प्रेशर के चलते यहाँ मौजूद कार्बन डायमंड्स में बदल जाता है। और वहीं अगर हम धरती के 700 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचते हैं तो यहाँ से धरती की अर्थक्वेक्स की शुरुआत होती है। यानी कि हमारी धरती पर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट इतनी गहराई में मौजूद होता है। धरती की अपर मेंटल लेयर कुल 665 किलोमीटर चौड़ी है। और वहीं हम धरती के 750 किलोमीटर की गहराई में चले जाते हैं तो यहाँ पर धरती की लोअर मेंटल लेयर शुरू हो जाती है, जो कि एक मेंटल लेयर का ही पार्ट है। यानी कि मेंटल लेयर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली आती है अपर मेंटल और वहीं दूसरी लेयर है लोअर मेंटल, जो कि मेंटल लेयर की सबसे मोटी लेयर है। और धरती की ये लेयर 700 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और वहीं 2700 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। धरती की लोअर मेंटल लेयर 2185 किलोमीटर चौड़ी है। और अगर हम दोनों को मिला के पूरे मेंटल लेयर की बात करें तो ये 2850 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। और वहीं धरती की 2800 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हम धरती के आउटर कोर लेयर में पहुंच जाएंगे। धरती की ये आउटर कोर लेयर 2200 किलोमीटर मोटी है और ये लिक्विड मेटल जैसे कि लिक्विड आयरन और निकल से बनी हुई है। आउटर कोर लेयर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस वजह से इस लेयर का मेटल पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और सबसे खास बात तो ये है कि आउटर कोर लेयर धरती की मैग्नेटिक फील्ड बनाने में भी हेल्प करता है, जिससे कि सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेस से हम बचे रहते हैं और इससे हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाया है। यानी कि धरती के लिए आउटर कोर लेयर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धरती की आउटर कोर लेयर 2270 किलोमीटर चौड़ी है और वहीं धरती के 5150 किलोमीटर की गहराई पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम धरती की सबसे गहरी आखिरी वो सबसे गर्म जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये जगह है धरती की इनर कोर। और धरती की ये लेयर धरती के बिल्कुल सेंटर यानी कि धरती के सरफेस से 6276 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। हमारी धरती का कोर हमारी चंद्रमा के बराबर है और यहाँ पर धरती का सबसे हाई टेम्परेचर भी मौजूद है, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है। धरती का इनर कोर सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और ये पूरे तरीके से सॉलिड मेटल से बना हुआ है। धरती का काफी ज्यादा हाई प्रेशर इनर कोर पर पड़ने के कारण 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में रहता है और हाई प्रेशर के कारण ही इसके अंदर मौजूद मेटल भी सॉलिड रहता है। धरती का इनर कोर 80% आयरन और निकल से बना हुआ है और इनर कोर का रेडियस 1200 किलोमीटर है। वैसे तो प्रैक्टिकली धरती की गहराई तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनिमेशंस की मदद से हम धरती की गहराई तक का सफर कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।